प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सीजीएल रमन के साथ तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं रक्त संबंध, जो कोडेड ब्लड रिलेशन से संबंधित होता है। काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है एग्जामों में ये क्वेश्चन। ठीक, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, कोडेड ब्लड रिलेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आज लोग हम क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ 1 से 5 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसमें लॉजिक और पैटर्न को क्लियर करेंगे। ठीक, कई बार सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है। ठीक, तो क्वेश्चन ये जो ब्लड रिलेशन होता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक स्टेटमेंट वाइज हो गए, एक होता है कोडेड वाइज। तो आज हम लोग स्टेटमेंट वाइज तो काफ़ी नॉर्मल होते हैं, ठीक, नॉर्मल तो मॉडरेट होते हैं, लेकिन जो ये आपके होते हैं कोडेड वाले, ये आपका थोड़ा मॉडरेट टू लेवल इसका हाई होता है। तो ये आज हम लोग कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, ठीक, इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक। और तो चलते हैं हम लोग। क्लियर, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा होगा, देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, क्या है, a प्लस बी बराबर ए बी का पति है। a माइनस बी का अर्थ सपोज दैट मान सकते हैं, a माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। ठीक, a गुणे बी बराबर ए बी का भाई है, और a भाग b का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। तो हमको रिलेशन बताना है, m डिवाइड n माइनस ओ प्लस पी में m तथा p में क्या संबंध है, ये आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक, आपको m तथा p में रिलेशन आपको देना है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन क्या है, ए से ए में और बी से बी में चल रहा है। ठीक, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या है, पति है, माइनस का अर्थ होता है बहन, गुणे का अर्थ है भाई, और भाग का अर्थ है पिता। ठीक, तो इन्हीं जो आपके ये जो साइंस हैं, ठीक, ये जो चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों का हमें इस्तेमाल करना है, जो दी गई इक्वेशन है m इंटू एन, एम डिवाइड एन माइनस पी प्लस ओ में। ठीक, हमें m तथा o में क्या, m तथा p में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक, तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं रिलेशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। देखिए, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग का अर्थ क्या कि ए बी का पिता है, तो m क्या हो जाएगा, n का पिता हो जाएगा। m क्या हो गया आपका, m क्या हो गया, n का पिता हो गया, n का पिता हो गया। अब माइनस का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा कि ए बी की बहन है, तो n क्या हो जाएगी, o की बहन हो जाएगी। n बहन हो गई किसकी, o की। प्लस का अर्थ देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि प्लस का अर्थ जो है वो क्या है, ए बी का पति है, तो ओ क्या हो जाएगा, पी का पति हो जाएगा। ओ पति है इसका, पी का पति है। ये आपस में मेल फीमेल हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। क्लियर। अब रिलेशन आपसे क्या पूछ रहा है कि एम तथा पी में क्या रिलेशन है, ठीक, वो आपको बताना है। एम तथा पी में, एम ये हुआ और पी ये हुआ। ठीक, अब देखिए एम जो है ये क्या है, एम क्या है, एम किसका पिता है, एन का, एन किसकी बहन है, ओ की। ये आपस में भाई बहन हो गए और ये इनका पिता हो गया। और ये जो बेटा है, एक शादी किया हुआ है, यानी एम का बेटा शादी किया हुआ है पी नाम की लड़की से, तो ये आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। ये इनका तो बेटा है, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी। तो क्या हो गई, पी जो है एम की बहू हो गई। क्या हो गई, पी है क्या है, एम की बहू है, एम की बहू हो गई। ठीक, रिलेशन को जरा अपने आप फैमिली से थोड़ा जोड़ के देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा और काफी आसान लगेगा। ठीक, अपने रिलेशन से आप इन्हें जोड़िए, तब आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो एम जो हो जाएगी, पी जो है एम की बहू है, एम की बहू है, पी जो है वो एम की बहू है, और एम क्या है, पी के ससुर जी हैं। क्लियर। आगे कंटिन्यू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m इंटू एन प्लस ओ माइनस पी में m तथा o में क्या रिलेशन है, आपका क्या संबंध है। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें रिलेशन बताना है। ठीक, यहाँ पे गुणे का अर्थ देखिए, आपके सामने गुणे का अर्थ देखिए दे रखा है, भाई है, प्लस का अर्थ पति है, माइनस का अर्थ बहन है, और भाग का अर्थ पिता है। ठीक, तो जो साइन दे रखे हैं, इन्हीं साइंस का रिलेशन हमें इसमें फॉलो कराना है, बस इतना सा काम है। क्या करेंगे, m इंटू एन, इंटू का देखिए अर्थ क्या हो जाता है, इंटू का अर्थ होता है भाई। m किसका भाई है, तो भाई लोगों, m भाई है किसका, n का, m भाई है किसका, n का भाई है। प्लस का अर्थ देखिए क्या कि पति है, n किसका पति है, o का, n पति किसका, पति किसका,
ओ का पति है, तो ये क्या हो गए, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक, पति पत्नी हो गए, समझिए चीज़ों को। फिर क्या करें, माइनस माइनस कर देखिए क्या बहन हो गई, ओ किसकी बहन हो गई, पी की, ठीक, पी का जेंडर क्लियर नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जेंडर से कभी या नेम से कभी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ओ बहन हो गई किसकी, पी की। रिलेशन क्या पूछ रहा है, एम तथा ओ में पूछ रहा है ना, रिलेशन एम तथा ओ में पूछ रहा है, तो हमको एम और ओ में रिलेशन बताना है, ना कि पी में। तो क्या हो जाती है, देखिए ये क्या है, एम क्या है इसके, एम तो भाई इसके भाई थे, और भाई की क्या है ये, एम इनके ये आपस में भाई भाई हैं, एम एन, और ये एन की क्या है, पत्नी है, पत्नी हो, पत्नी है ना, पत्नी है। तो क्या हो जाएगा, जो, तो ये हो जाए, ओ जो हो जाएगी वो एम की भाभी हो जाएगी, ओ जो है वो एम की भाभी है, एम ओ के क्या है, देवर है, जेठ है, ठीक। तो ये इनके क्या हो गए भाई लोगों, देवर, देवर या जेठ, यहाँ पे देवर होगा, गलती से जेवर लिख गया है, ठीक, ये देवर होंगे, और ये क्या हो गई, ओ क्या हो गई, भाभी हो गई इसकी, एम की, ये भाभी हो गई, ठीक। देवर को बोलते हैं और भाभी को बोलते हैं, ठीक, ऐसा रिलेशन इसमें बना, क्लियर। ये रिलेशन होगा, तो अब विकल्प में देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ओ एम की बहन है तो है, गलत है, एम ओ का ससुर है, ये भी गलत है, एम ओ की भाभी है, एम जो है ओ की भाभी, ये कथन गलत है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको टिक कर देंगे, जरा पढ़ के देखिए, गौर करिए। एम ओ की भाभी भैया कहाँ है, एम तो देवर है किसका, ओ का, ओ भाभी है एम की, समझिए। एम ओ की माँ है, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं आपका होगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। रिलेशन आपका मैंने बता दें कि रिलेशन क्या होगा इनके और इनके बीच में। दूसरा और तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पे क्वेश्चन प्ले हो रहा है, देखिए क्वेश्चन अपने साइड में, m माइनस एन डिवाइड ओ प्लस पी में n तथा p में क्या रिलेशन है, हमें n तथा p में रिलेशन फाइंड करना है, बताना है, ठीक। चार देखिए 5 ऑप्शन दे रखे हैं, क्लियर, और उनका अर्थ दे रखा कि प्लस का अर्थ पति है, माइनस का अर्थ बहन है, और गुणा का अर्थ भाई है, और भाग का अर्थ क्या है, पिता। चलते हम लोग कहते हैं, माइनस का अर्थ हम लोग देखते हैं क्या, माइनस का अर्थ देखिए क्या, बहन है, एम क्या हो गई, बहन हो गई किसकी, एम बहन हो गई किसकी, एन की, एन की बहन हो गई, मजे चीजों को। डिवाइड करते देखिए क्या है, डिवाइड करते पिता, एन पिता हो गया किसका, ओ का पिता हो गया, ओ का पिता हो गया। प्लस करते देखिए क्या है, प्लस करते पति, ओ पति हो गया किसका, पी का, ओ पति हो गया पी का, आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक, पति पत्नी हो गए। रिलेशन हमको क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है कि एन तथा पी में क्या रिलेशन है, एन पी में क्या रिलेशन है, इसमें दो रिलेशन में पूछ रहा है। देखिए एम क्या है, एम देखिए क्या था, एम क्या है, बहन है किसकी, एन की, और एन क्या है, एन क्या है, पिता है इसका, ओ का। तो जो रिलेशन आपका निकल कर आएगा, ये आपस में क्या हो गए, एम, एन बहन है एम की, और एम, एम बहन है एन की, क्लियर। और एन क्या है, एन क्या है, एन और ओ में क्या रिलेशन है, एन पिता है किसका, ओ का, यानी इसका बेटा हुआ, एन का बेटा कौन है, ओ, और ओ की पत्नी पी है, ठीक। जब ये एन का बेटा ओ है, तो अब बेटे की जो पत्नी होगी वो एन की क्या लगेगी, बहू लगेगी, बहू लगेगी, एन की, पी जो है वो एन की बहू है, और एन पी के क्या है, ससुर जी हैं, ठीक। ये क्या है, ससुर जी हैं, एन क्या है, ससुर जी, और ये क्या है, बहू है, बहू, बहू है, क्लियर। तो रिलेशन आपका देखिए आंसर जो आ रहा है वो आपका एन पी का ससुर है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करने हैं, ठीक, जो भी कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, जो भी आपका अर्थ दे रखा कि प्लस माइनस डिवाइड गुणा, उस सबका अर्थ को यूज करते चलेंगे, ठीक। हमें सिर्फ साइन का काम जो है, साइन का अर्थ देखना है कि क्या है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है कोडेड ब्लड रिलेशन का, जो सभी एसएससी एग्जाम जितने होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक, यूपीपी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक, और गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कोई भी पेपर उठाकर देखिए, ये क्वेश्चन आपके 100% आ रहे हैं,
चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका अर्थ दे रखा है, जितने भी साइन है यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का। ओ का एम में क्या रिलेशन है? जब भी ओ का एम में रिलेशन पूछता है तो ओ का इसका रिलेशन आपको बताना है, इसका रिलेशन बताना है, ओ का एम से क्या संबंध है, यह आप बात नोट करिएगा। तो चलते हैं, देखिए प्लस का अर्थ देखिए हम लोग देखते हैं क्या है। प्लस का अर्थ क्या है? पति। एम क्या है? एम क्या है? एन का पति है। एम पति है किसका? एन का। आपस में पति पत्नी हो गए, चलो इतना तो काम हो गया। माइनस का अर्थ देखिए क्या है? बहन। एन बहन हो गई किसकी? ओ की। ओ की बहन हो गई। एन बहन है किसकी? ओ की। अब प्लस का फिर देखिए क्या, फिर प्लस का अर्थ क्या? पति। ओ पति किसका? पी का। ओ पति किसका है? पी का। फिर से आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए। रिलेशन क्या पूछ रहा है? ओ का एम में क्या संबंध है? ओ का, ये देखिए ओ का एम से क्या संबंध है? देखिए ये आपस में क्या थे? पति पत्नी थे। एन जो है ओ की बहन है, ये आपस में भाई बहन है, ठीक। तो ओ का एम में क्या संबंध है, समझिएगा। ओ का एम में क्या संबंध है, ठीक। तो देखिए जो ओ है ना, वो एम का क्या लगेगा? ओ जो है एम का लगेगा साला, एम जो है ओ का लगेगा जीजा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है, ठीक। ये इनके बहन का पति है, इसीलिए क्या लगेगा? ओ जो है वो एम का साला लगेगा, एम जो है ओ का जीजा लगेगा। तो देखिए विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ओ एम का दामाद है, गलत। ओ एम का साला है, ये कथन सही है, ठीक। तो राइट आंसर जो आपका होगा विकल्प बी सही होगा, विकल्प बी आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक। इस तरीके तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो है जीजा है किसका? ओ का जीजा है, जीजा ये साला है किसका? एम का, ये साला है। जीजा को बोलते हैं इंग्लिश में सन इल्ला, इसे बोलते हैं साला को ब्रदर इल्ला, ठीक। तो इंग्लिश भी आपकी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब पति पत्नी आपस में दंपत्ति जब जुड़ते हैं तो डबल हम एरो का प्रयोग करते हैं, जब सामान्य संबंध होता है तो उसका एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये काफी स्ट्रक्चर ये है, ये स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल आपको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा, या आप अपने फैमिली से इसको कोरिलेट कर सकते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन को, या जो स्टेटमेंट वाला होता है उसको भी अपने फैमिली से संबंधित करा सकते हैं और उसको पैटर्न को समझ सकते हैं कि रिलेशन क्या यहाँ पे निकल के आएगा। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं कि चीजें समझ में आए और आपको एक्सट्रैक्शन का शिकार ना होना पड़े, ठीक। तो समझते हैं हम लोग चीजों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एसएससी सीजीएल का जो प्री पेपर भी 2023 में हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रीजनिंग के पोर्शन में। तो चलते हैं करते हैं, देखिए क्या है। क्या है? निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्लियर? देखिए पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। अभिव्यक्ति दे रखी है, यानी आपको इक्वेशन दे रखा है। देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या करना, रिलेशन फाउंड करना है। टी का इससे क्या संबंध है? टी का, जब भी बोलता टी का, किसका? टी का। टी का रिलेशन आपको पूछ रहा है कि इससे क्या संबंध है, समझिए चीजों को, ठीक। तो हमको टी का एस रिलेशन बताना है। तो चलते हैं, देखिए सबका अर्थ दे रखा, गुणा करते देखिए क्या दे रखा है, गुणा करते देखिए दे रखा है यहाँ पे कि बहन है। तो क्या है? टी बहन है किसकी? टी बहन है आर की, टी बहन है आर की, टी बहन है किसकी? आर की। प्लस करते देखिए क्या दे रखा है कि पी क्यू का भाई है। तो आर भाई किसका है? आर भाई, आर भाई है किसका? वी का। डिवाइड करते देखिए, देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड कर दे रखा है पी क्यू का पुत्र है, तो वी जो है वो एस का पुत्र हो जाएगा, वी जो है वो क्या हो जाएगा? एस का पुत्र हो जाएगा, एस का पुत्र हो जाएगा। रिलेशन में पूछ रहा है कि टी का एस से क्या संबंध है। ये देखिए टी हुआ, ये देखिए एस हुआ, ठीक। रिलेशन आपको पूछ रहा है कि टी का एस से क्या संबंध है। तो देखिए ये क्या हो गए, टी बहन है किसकी? आर की, आर भाई किसका? वी का, वी का क्या है? एक पुत्र है एस, समझे। देखिए यहाँ पे देखिए टी बहन है आर की, आर भाई है वी का कोई पुत्र एस है। तो एस का जेंडर क्लियर नहीं कि एस फीमेल है या मेल है, यानी पुत्र है पुत्री,
ठीक, तो इसका जेंडर जो है कि क्लियर नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जेंडर इसका क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। तो टी क्या हो जाएगी, टी बेटी हो जाएगी। टी बेटी हो जाएगी, तो बेटी का कोई ऑप्शन ही नहीं। टी क्या हो जाएगी, इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प में से कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं खा रहा है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई नहीं विकल्प आपका राइट होगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं कि ये लड़का है कि लड़की। ठीक, समझिए चीज़ों को। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अब इसी तरह के मैं आपके जो क्वेरी के हिसाब से जो भी टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन में नया पैटर्न जुड़ रहा है पेपर में, वो मैं आपके सामने और आपके डिस्कस करता चलूँगा। और जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर करता चलूँगा। जो भी आपके सामने परेशानी आ रही है वो भी मैं क्लियर करता चलूँगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों सहपाठियों को जरूर शेयर करना, नए होना तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। और एक हम लोग मोटिवेशन पॉइंट के साथ, प्रेरणादायक कथन के साथ इस वीडियो का आज यहाँ पे समापन करते हैं। रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।